पंजाबी हूँ, जम्मू में 2008 से हूँ। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ये जिसका बोर्ड लगा हुआ है कैली फाउंडेशन। कैली फाउंडेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है और ऑपरेट हम जम्मू कश्मीर में जम्मू से करते हैं। उसका डायरेक्टर हूँ और 2008 से आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में आता हूँ। डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, दूर दराज के जितने भी इलाके हैं सारे इलाकों में घूमा हूँ, चला हूँ और काम करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कर दूँ, जो जितने भी लोग आए हैं। और हमारे बीच में एक खास मेहमान भी आए हैं जिनके साथ मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा। ठीक है। हम तो साधारण से लोग हैं, रोज़मर्रा में आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आज कुछ अच्छे ऐसे लोग हैं जो शायद जिनको आप कभी एडमायर करेंगे या टीवी पे देखेंगे, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। ये पीछे मेरे खड़े हैं अजीज़, मेरे उस्ताद भी हैं, किसी किसी जगह पे मैंने सीखा है इनसे। डॉक्टर किंग जी कौल साहब हैं, ये भी फिजिशियन हैं। वो पीछे जो दवाई दे रहे थे वो नथानियल हैं, मिस्टर नथानियल। ये भाई जो बैठे हुए हैं ये शेरिन साहब हैं, ये साउथ इंडिया से हैं, हाँ केरला से हैं ये। ठीक है। ये जो ऐनक वाली मैडम है इसको रहने देना, इसको बाद में बताऊंगा मैं ये कौन है। फिर उसके साथ एक दूसरे हैं, ये भी मेरे रिश्तेदार हैं। एक मेरी मासी है, ये नीले कुर्ते में बैठी हुई। ये जो गुलाबी सूट में है ये डेंटल सर्जन है, ये हमारे साथ काम करते हैं। इनका नाम डॉक्टर नीरू है। ठीक है। ये दांतों की सर्जन है। और उसके साथ जो बैठी हुई है वीडियोग्राफी कर रही है ये नईम अख्तर है, नईम कौसर है, ये पुंछ से हैं और पिछले 2 साल से हमारे साथ हैं, काम कर रही हैं, आप लोगों की खिदमत कर रही हैं। ये मास्टर्स की हुई हैं सोशियोलॉजी में और अभी साइकोलॉजी पढ़ रही हैं। ठीक है। जो कि सोशल वर्क में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। हम हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी होते हैं, फार्मासिस्ट, ये भाई फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल टीम है पूरी, नर्सेज भी होंगे। तो हम जहाँ भी जाते हैं हमारे कोशिश होती है कि हम जितने भी लोग बीमार हैं दूर दराज इलाकों में, जिनको पहुंच नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है डॉक्टर को दिखाने के लिए, उन तक पहुंच सके, ये हमारा काम है। ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे कुछ बच्चों को दवाई नहीं दे सका हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं कानून के दायरे में रह करके काम करता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि कानून के दायरे में रह करके, जब तक आपके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं हैं तो हम दवाई आपको नहीं दे सकते। ठीक है। उसके लिए जब भी नेक्स्ट टाइम हम आएंगे मैं कोशिश करूँगा कि आपके यहाँ पे एक जुमेर साहब हैं, आपके टीचर ज़मीर साहब, ज़ूलॉजी वाले जो जी, वो मेरे बहुत दोस्त हैं अच्छे, और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो कभी भी आपको कैंप दोबारा से करवाना होगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और कोशिश करें उस दिन अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट करें। ठीक है। ताकि जो जितने भी पेरेंट्स होंगे वो आपके साथ होंगे और आपको अच्छे से हम मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है। इस समय मैं आपको एक खास शख्सियत से मैं वो सोच रहा था मिलाना चाहूँगा। आपके भदरवा में कितने लोग गए हैं, कितने लोग भदरवा को जानते हैं? सभी सारे जानते हैं ना, छोटे बच्चे भी भदरवा गए हैं। दुबई में कितने लोग गए हैं? आप सोच सकते हैं कोई भदरवा से उठेगी लड़की तो दुबई की क्रिकेट टीम की कैप्टन बनेगी, सोच सकते हैं? सबके मन में यही है, छोटे बच्चे भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई बात नहीं बताएंगे। आपके भदरवा से एक बच्ची उठी, छाया मुगल उसका नाम है, और वो दुबई के यूएई की क्रिकेट टीम की कैप्टन बनी। ठीक है। और वो आज हमारे बीच में है, और मैं चाहूँगा कि वो आपसे बात करें, आपके साथ समय बिताएं। अगर आप उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहते हो, क्रिकेट खेलो। वो स्कूल के लिए कुछ तोहफे भी लेकर के आई है, वो भी देंगी, और साथ साथ में आपके साथ बात भी करेगी। आइए छाया मुगल जी। थैंक यू, मेरे भाई ने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। तो आप सबसे मिलने को मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो
जाऊंगी, लेकिन हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं। आप सब भी ड्रीम देखते हो? सबके पास ड्रीम्स है? फिर क्या करते हो उन ड्रीम्स का? वो 2 जॉब सो के खत्म, सुबह उठे तो ड्रीम फिनिश? नहीं ना। आप वो ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मैं छोटी सी थी, मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने मम्मा पापा को एक अच्छी जगह पे लेना चाहती हूँ, है ना। हम सबका होता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, है ना। तो ऐसे ही मेरे पास भी ड्रीम थे, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं थे, छोटे छोटे से थे। तो फिर मैंने उसके लिए मेहनत करनी शुरू की। फिर स्टडी के साथ साथ मैं गेम्स खेलती थी बहुत सारी। मैंने जूडो खेला है, मैंने कराटे खेला है, स्केटिंग किया है, सिंगिंग, डांसिंग। आप सभी करते हो? सिंगर तो सभी होंगे, है ना। और डांसर भी किया। ये तो कॉन्फिडेंस है, ये मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे ही मैं भी थी। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा टीम को सीरियस वे में लेना शुरू किया। वैसे मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने भी अपनी मास्टर्स डिग्री की है, और फिर मैं एक अच्छे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के चक्कर में मुझे दुबई में अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वहाँ पे चली गई। फिर 1-2 साल के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पे बुला लिया, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं उन्हीं के लिए करना चाहती थी ना सब कुछ। तो ऐसे करके फिर मैंने उनको वहाँ पे इनवाइट किया। फिर मैंने वहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू किया। मुझे नहीं पता था वहाँ पे भी क्रिकेट होती है, क्योंकि दुबई में तब ज़्यादा क्रिकेट नहीं होती थी, बहुत कम क्रिकेट खेला जाता था वहाँ पे, स्पेशली गल्फ कंट्री में, जहाँ पे क्रिकेट बहुत कम होता है, स्पेशली वुमेंस में। लेकिन फिर वहाँ पे क्रिकेट शुरू हुआ। 2015 में मेरा डेब्यू हुआ, और 2017 में मैं कैप्टन बन गई, 2 साल के अंदर अंदर। सो फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है सेकेंड लेवल की, जिसमें मैं एक क्रिकेटर के रूप में आगे आती हूँ। तो मैं आप सबको आज ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ड्रीम्स हैं तो आप कोशिश करो उनको पूरा करने के लिए, है ना। ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोते हुए नहीं दिखते, ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आप सिर्फ सोते हुए नहीं देखते, जो आप खुली आंखों से भी देखते हो, वो ड्रीम्स होते हैं, है ना। तो आप सब ड्रीम करो, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं, छोटे छोटे। हमारे पास जो एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, उसको हम छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ को पूरा करना आसान होता है ना, बड़ी चीज़ मुश्किल होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस ग्राउंड के 20 चक्कर लगा लो, मुश्किल है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ चलो आज 2 लगा लो, कल 3 लगा लेना, फिर 4 लगा लेना, है ना। तो ऐसे हम अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। पहले अपना टारगेट रखो कि मुझे अच्छे से स्टडी करनी है, राइट। फिर उसके बाद मुझे अच्छी जॉब करनी है ना। फिर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने टीचर्स के लिए कुछ करना है। मैं अपने टीचर्स को अभी तक भी याद करती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है ना। अपने स्कूल के लिए मैं सोचती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फाउंडेशन वहीं से शुरू हुआ था। अगर मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू नहीं किया होता, आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होती, है ना। तो अगर आज मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ, तो कल को आपके पास भी मौका हो सकता है, आप भी किसी और स्कूल में जाके दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, है ना। हो सकता है ना। करोगे आप सब? क्या करोगे? मेहनत करोगे और हार नहीं माननी, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम मेहनत करते हैं ना, तो हमारी वो चीज़ पूरी नहीं होती है। जैसे हमें लगता है कि बस यार अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं गिव अप कर देती हूँ, इसके आगे मैं नहीं जा सकती, दिस इज़ फाइनल, बस। लेकिन जब आप वो डिसाइड करने लगते हो ना कि बस इसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद असली मेहनत शुरू होती है। जब आप थक जाते हो ना, उसके बाद जो एफर्ट करते हो ना, उन्हीं से सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो जब भी आपको लगे ना अब आप थकने लगे हो, तो अपने आप को पुश करो, चल यार 10 कदम और चलते हैं, 10 कदम और। जब आप अपने आप को पुश करोगे तो आप ऑटो मोटिवेट हो जाओगे, फिर आप वो सब काम कर सकते हो जो आपने कभी सोचे हैं, ठीक है। और एक बात बताऊंगी, स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करो। ये फोन है।